ओम शांति। ओम शांति। आज सत्र का नया मास मई 1 मई 2026 के अनमोल महावाक्यों में आज बाबा बहुत सुंदर बात से सार में हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ये उसी तरह से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं जैसे कहावत आती है, एक राजा राज्य का होते हुए सारी संपदा और प्रजा का मालिक होते हुए अचानक वो विस्मृति में आ जाए, कोई ऐसी अवस्था में आ जाए कि अपनी राजाई भूल जाए और वो राजा सड़कों पे बावरों की तरह घूमता रहे और भिक्षु बन करके मांगता रहे, तो कैसा लगेगा? एक आश्चर्य लगेगा, अरे ये तो राजा, इतना बड़ा राजा होकर के आज रोड पे भिक्षु बन करके मांग रहा है। तो आश्चर्य है ना, वंडर है ना। ठीक यही बात आज हम बच्चों पर भी लागू होती है कि हम स्वयं परम पिता परमात्मा के अनमोल रत्न बच्चे हो करके द्वापर से हम विस्मृति में आ गए थे। दुनिया में स्थूल धन की बात चलती है, पैसे, रुपए, एसी, गाड़ी, बंगला, मकान, शोहरत, दौलत, पर बाबा हमें उस अविनाशी खजाने से श्रृंगार कर रहे हैं। उस अविनाशी खजाने की बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बच्चों से कि द्वापर से हमारी जो दौलत है ना, हमारे पास होते हुए भी हम विस्मृति में आ गए थे और अपनी ही हम पूजा करना शुरू कर दिए थे और फिर वो पूजा करते करते द्वापर के बाद कलयुग में ऐसी अवस्था में आकर के खड़े हो गए कि कल है कलयुग, कल पुर्जों का युग। आते आते हमारी आत्मा की जो अविनाशी गुण और शक्तियां परम पिता परमात्मा ने हमें सतयुग और त्रेता युग में दी थी, वो हम मांगना शुरू कर दिए थे। तो बात ही वही हो गई ना कि राजा महाराजा हो करके हम भी भिक्षु बन करके द्वापर से मांगना चालू कर दिए थे। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, नदियों में, पेड़ों के पास, पहाड़ों के पास, सूरज के पास, अनेक स्थानों पे जाकर के हमने मांगना चालू कर दिया, बाबा हमको शांति दे दो, प्रेम दे दो, आनंद दे दो, सुख दे दो। दुनिया की दौलत होते हुए भी हम मांग
रहे थे, क्योंकि सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला। तो उस राजा की तरह हमारी भी हालत हो गई ना, कि इतना बड़ा राजा महाराजा हो करके जब विस्मृति में आ गया, रोड पे आकर के वो मांगना चालू कर दे तो कितना वंडर लगेगा, आश्चर्य हो जाता है ना। तो आज बाबा स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को स्मृति करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम ही मेरे सिक्कीलदे बच्चे हो, मेरे लाडले बच्चे हो। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझने से, देह अभिमान में आने से अपनी राजाई खो दिए थे। अब मैं आया हूं धरती पे सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने पुकारा ना। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का क्षय होता है, तब तब धरती पे मैं अवतरित होता हूं, साधारण तन का आधार लेकर के। तो अब स्वयं परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हम बच्चों को बादशाही और अपनी स्मृति देने के लिए आज सुनेंगे कैसी हमारी आत्मा का महाराजाओं राजाओं जैसा श्रृंगार करके उस अविनाशी दौलत से हमें भरपूर कर रहे हैं, वो भी पुरुषार्थ नंबर वार अनुसार हमारी धारणाएं होती हैं। जितना बाबा से योग रहेगा उतनी हमारी आत्मा की कट निकलती जाएगी। सारा मदार है योग का, जोड़ का, संबंध का। ज्ञान तो बहुत सहज है, पर मुख्य है योग, याद, सिमरन, ध्यान, मेडिटेशन का। तो सुनेंगे आज अनमोल महावाक्य 1 मई 2026 के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। सार में बाबा कहे, मीठे बच्चे तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की, तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। रावण की मत पे चले थे ना, भगवान के लिए ग्लानि करती है, क्या क्या नहीं कहते थे। सर्वव्यापी है, सबसे पहले ग्लानि कर दिए है ना। बाबा पत्थर भीतर सब में है, पेड़ पौधे नदियों तालाब में है, ये सब बोल करके बाबा की ग्लानि कर दिए। तो अब कौड़ी तुल्य से बाबा हमको पहचान हमारी खुद की और खुदा स्वयं की दे करके हमें ईश्वरीय शक्तियों और गुणों से धनवान बना रहे हैं। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? अपने आप में चेक करिएगा कि हमारा मन क्या कहता है और बाबा उत्तर में क्या कहते हैं। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती
और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो, यह गुह राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। जब हम 7 रोज का कोर्स करते हैं उसमें एक सीढ़ी का चित्र रहता है जिसमें हमें ज्ञान दिया जाता है यथार्थ रीति से। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती, फिर उतरती कला होती है। अब इस संगम में हमारी क्या है? चढ़ती कला है, क्योंकि कलयुग का अंत और सत्युग की स्थापना इस संगम पर ही हमारी चढ़ती कला होती है। सो बाप बैठ समझाते, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूं, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि हुई, तब मैं आता हूं। भगवान युगे युगे नहीं आता है, बाबा कल्प में एक बार आते हैं संगम युग पर। हाँ, तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, मैं कब आऊं? भगवान पूछ रहे हैं कि मैं कब आऊं? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत बंदरों जैसी। बाबा बोल रहे हैं जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी, अब सूरत भल मनुष्य की है और सीरत आसुरी की है। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते, और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है तब बाप कहते हैं, तब मैं आता हूं, अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम
बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्याभिचारी होती है, फिर व्याभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीत जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने की बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में ही खाद पड़ती है। पवित्र होने बिगर कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। बाबा कपड़ा माना शरीर की बात कर रहे हैं। माना सत्युग में जो हमारा देवी देवताओं का शरीर होता है एकदम प्योर पवित्र कंचन काया होती है, और नीचे आते आते वो शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है, क्योंकि कलाएं हमारी आत्मा की कम हो जाती है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा कह रहे हैं कि अभी कपड़ा सबका फटने लायक है। माना आज शरीरों की हालत देखी कैसी हो गई है। बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिखता है और सारी संपन्नता है, एसी, गाड़ी, बंगले, दुकान, मकान, दफ्तर, धन दौलत, सोना गहना, पर शरीर की हालत देखिए। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को टेंशन, किसी को हार्ट प्रॉब्लम। माना शरीर जड़ जड़ीभूत हो रहा है ना, कमजोर हो गया है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अभी सबका कपड़ा फटने लायक, सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं, तब पुकारते हैं पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में सब है भक्ति मार्ग।
तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है, सन्यासी भी भक्ति करते, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। अब सोचिए, गंगा स्नान करने से शरीर तो धुलता है, क्या हमारा मन धुलता है क्या? मन नहीं धुलता, पाप नहीं धुलते हैं गंगा स्नान से। तो गंगा स्नान से सिर्फ शरीर धुलता है, मन के अंदर जो मैल है ना, पाप है ना, वो नहीं धुलते हैं। तभी गुरबाणी में कहते कि मूत पलीति कपड़ धोए, गुरु नानक देव साहब जी ने कहा है। माना जो मैल चढ़ गई थी हमारे आत्मा के ऊपर, वह धोबी के रूप में परमात्मा आकर के इस ज्ञान और योग के बल से हमारी धुलाई कर रहे हैं आत्मा की। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है, यह भी ऐसे है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है, बाप सब बातें अच्छी रीत समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीत बैठता नहीं है। भक्ति में कितने धक्के खाते थे हम। जब मुझे भी ये ज्ञान मिला नहीं था ना, तो मेरी भी बुद्धि भटकती थी। कभी गुरुद्वारे जाना, कभी बूढ़ी देवी मंदिर जाना, कभी बाणगंगा मंदिर जाना, कभी कंकाली देवी मंदिर जाना, कभी मोहननाथ तालाब मंदिर राम में जाना, कभी गणेश मंदिर जाना, हनुमान मंदिर जाना। फिर ऐसे जाते जाते फिर गुरु किया, गुरु दीक्षा लिया, 8 साल गुरु के साथ रहे। फिर जाकर के हमको भगवान ने खींच लिया, तब जाकर के अपना बना करके हमें समझाया, बच्चे तुम एक आत्मा हो और आत्मा समझ करके मुझ बाप परम पिता परमात्मा को याद करो, जिसका गायन शिव मंदिर में हमेशा शिवलिंग के सामने एक नंदी के रूप में बैल को दिखाया गया है। उसका अर्थ भी यही है कि ब्रह्मा के तन में आकर के स्वयं परमात्मा शिव निराकार हम बच्चों को ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना करके हमें ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे ब्राह्मण बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीत बैठता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद कर दो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन वह बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे को कभी बाप को भूलते हैं क्या? नहीं भूलते, वो तो हमेशा याद रहते। यहां तुम क्यों भूलते हो? कहते भी बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाता हूं।
बाप कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी वह कैसे निकलेगी। मुख्य है ही याद की, जो गुरबाणी में भी कहते हैं अजपा जाप, माना निरंतर याद में रहना चाहिए, माना रत्ती भी ना हो, अंतर है वो है निरंतर। मुख्य बात है याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। भाई ज्ञान समझ में इधर सिर्फ भगवान को याद करो, क्यों निराकार है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, और मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। और जो हमको सत्य की बादशाही मिलती है, हमें पद मिल रहा है मनुष्य से देवी देवता बनने का, बस उतना याद करो तो भी हमारी अवस्था चढ़ती कला हो जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, या अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हैं, वैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सत्युग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सत्युग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती है। माना सत्युग त्रेता में हमारे पास ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए गायन है कि देवी देवता बहुत भोले रहते हैं। जो एक दिखाया ना कि शंकर से जब वरदान मांगने आया दैत्य, तो उसको वरदान दे दिया, और फिर वरदान जो दिया कि मैं जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जिसका नाम था भस्मासुर। अब वो सबसे पहले शंकर के पीछे दौड़ने लगा, उसी के ऊपर सर के हाथ रखना चालू कर दिया कि मैं तुम्हारा भस्म कर दूंगा। अब वो बड़ा विचित्र, शंकर जी गए सीधे ऊपर, कहा भाई ये तो वरदान तो ले लिया, अब मेरे को ही भस्म करने के लिए आ रहा है। तब वहां पे पार्वती ने अपना रूप चेंज किया और एक नृत्यांगिनी के रूप में, सुंदरी अप्सरा के रूप में उसके सामने आई, और नृत्य करते करते कहा कि तुम भी ऐसा नृत्य करो जैसा मैं करती हूं। अपने ऊपर फिर और फिर जब लास्ट में पार्वती ने सुंदरी बनकर के अपने सर के ऊपर हाथ रखा, तो उस भस्मासुर ने भी अपने सर के ऊपर हाथ रखा, तो वो भी खत्म हो गया भस्मासुर। तो ये बड़ी रहस्य की बातें हैं। इसका भी ज्ञान में बहुत बड़ा रहस्य है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भले कोई भी करो, बढ़ई का काम करो, राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। सारा खेल है हमारी बुद्धि का। बाप कहते मन मना भव, मामेकम याद करो।
शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में। वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है। सत्ययुग में जो आयु रहती है पूरी 150 वर्ष रहती है। और अभी देखिए कलयुग में कितनी आयु घट गई है। कोई जन्मते ही शरीर छोड़ रहा है, कोई 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल में छोड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहां आयु सबकी कम है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीत समझाते हैं, हे आत्माओं। क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। परमात्मा जन्म मरण से रहित है। जो गुरुवाणी में कहा एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभव गुरु प्रसाद जप। माने इस जपजी साहेब में ही जो है परमात्मा की पूरी डेफिनेशन है कि वो निराकार परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप अजन्मा है, जो जन्म मरण में नहीं आता है। हमें उस परमात्मा से अपनी आत्मा का संबंध जोड़ना है, तो हमारे पापों का नाश हो जाएगा। परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ, बाबा ने काम दिया था। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार और वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। भाई श्री कृष्ण का तो जन्म दिखाया है काल की कोठरी में, जेल में, पर निराकार तो निराकार है। इस समय तुम ईश्वरी संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सत्युग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती, इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए। अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे नंगे जाना है, अर्थात अशरीरी आए थे। माना आत्मा स्टार ज्योति बिंदु आई थी। शरीर हमारा यहां गर्भ में बनता है और फिर शरीर यहीं रह जाता है। आत्मा जैसी आती है वैसी जाती है, पर अपना पुराना हिसाब किताब लेके आती है और नया हिसाब किताब लेके जाती है। इतनी छोटी सी बिंदी में सोचिए 84 80 60 70 50 20 30 जन्मों का पाठ नूंधा रहता है। ये समझने की बात है। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं। याद करते नहीं है। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब वह सम्मुख आए, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम
पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना। ज्ञान बाबा दे रहे हैं, कहते कि अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि तुम्हारा कोई नया खाता बन जाए, फिर बने। अब पुराना खाता हिसाब किताब चुकतू करो, 7 गुणों और 8 शक्तियों को धारण करो और अपना कार्य भरपूर करो। बाप और बरसे को याद करो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, बड़े प्यार से लेंगे याद प्यार, फिर मिलके सबको ही देंगे। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सारी मुरली के ज्ञान से अब सुनेंगे हमें सार में धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो फिर 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, यह पुराना कपड़ा मन शरीर जड़ जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सदा अति इंद्रिय सुख की सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। डिटेल है, जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर होते हैं। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। माना हमें निश्चित ये पक्का दृढ़ विश्वास, अटल अखंड माना रत्ती भी खंड ना हो, क्योंकि दुनिया में भी देखते हैं भक्ति मार्ग में किसी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो फिर हम भी अपना स्वराज्य पाने के लिए कभी भी खंडित न हो, परेशान न हो, अपनी शान में रहे, सम्मान में रहे और स्वराज्य कर्मेंद्रियों पे ऊपर राज्य करके अभी ही वो अवस्था प्राप्त कर ले। स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरा, मैं जो बोलता हूं सही बोलता हूं, मेरी बात मानो। बाबा कहता है मेरा मेरा शब्द नहीं, मेरा की जगह तेरा लगा दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वहां फिर बुद्धि का फेरा हो जाता है। हमारी बुद्धि पावन हो जाती है, सद्बुद्धि हो जाती है। आज मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य हैं, बहुत सुंदर महावाक्य हैं। मातेश्वरी के महावाक्य कह रहे हैं, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। सुनेंगे। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहां
क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? भला हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं, तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष है। भगवान का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का फल दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कामन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते हैं। विचार करने की बात है। कहते हैं कि परमात्मा को दुख देने वाला भी तू है और सुख देने वाला भी तू है। अब हम जब परिवार में रहते हैं तो क्या अपने लौकिक परिवार में बच्चों को दुख देते हैं क्या? नहीं देते। तो सोचिए हमारा जन्म जन्मांतर का पिता परम पिता परमात्मा हमको दुख कैसे दे सकता है? जो भी दुख की प्राप्ति होती है ये जरूर हमारे उतरती कला में किए हुए कर्मों के रूप में हमें दुख से गुजरना पड़ता है। पर अब है हमारी चढ़ती कला, जो हम बाबा के ज्ञान को यथार्थ रीति से अब कोई ऐसा विकर्म न करे जिससे हमको कर्मों को फिर से भोगना पड़े। तो ये थे मातेश्वरी जी के महावाक्य। आगे सुनेंगे अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। डिटेल है। समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम, मान, शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना, यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उससे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। ये अविनाशी खुशी उससे होगी जिसको पूरा भगवान के ऊपर, अपने बाबा के ऊपर, निराकार परमात्मा के ऊपर विश्वास रहेगा। एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि विजयंती, वो हमेशा एक रस
अचल अडोल अंगद मिसल रहेगा, अपनी शान पे रहेगा, और परेशान भी कोई करेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रहता है अपनी शान में, माना अपनी आत्मिक स्थिति के सातों गुणों और आठों शक्तियों में, उसके सामने कोई उसको परेशान नहीं कर सकता है। ये रहती है अचल अटल अडोल एक रस स्थिति। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य। तो कोई सुनाएंगे भाई बहन कि आज हमें क्या धारण करना है बाबा के अनमोल महावाक्यों से? बाबा कहते हैं अब अपने नए घर चलने की तैयारी है, उससे पहले आप अपने पुराने हिसाब किताब चुकता कर लें, और अब ऐसा कोई विकर्म ना करें जिससे कि हमारे ऊपर एक नया विकर्म तैयार हो जाए। महत्वपूर्ण बात यही है, हमें ज्ञान को अच्छी तरह से यूज करके चलने का समय है। कोई भूल से भी भूल न हो, मन सोच करके भी सोचना है, फिर कर्म में हमको आना है। यही है हमारी बहुत श्रेष्ठ अवस्था। बहुत सुंदर। शुक्रिया मेरे बाबा का, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।